हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजो गाइस। आज हम आ गए हैं पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 5 की स्टोरी के साथ, वो भी इन दी ओल्ड स्टाइल। पुराने दिन सुहाने दिन। हाँ गाइस, विथ मी इन द फोरग्राउंड एंड केकी इन द बैकग्राउंड। मुझे भूल गए क्या भैया? आप मुझे भूल सकते हो लेकिन मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मुझे नहीं भूल पाएंगे। क्यों दोस्तों, सही कह रहा हूँ ना? मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता। अरे नौटंकी कम करते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं और चैप्टर 5 की स्टोरी शुरू करते हैं। बट उससे पहले गाइस जान लो कि इस चैप्टर 5 का गेम प्ले मैंने प्लैनेट यूजो वाले चैनल पे खेला है, तो वो चेकआउट कर लेना। बाकी इन डिटेल स्टोरी एक्सप्लेनेशन तो इस चैप्टर पे मिलेगा। तो जस्ट लाइक एवरी प्रीवियस चैप्टर ऑफ पॉपी प्ले टाइम, चैप्टर 5 ब्रोकन थिंग्स यानी टूटी हुई चीजें भी शुरू होता है प्ले टाइम को फैक्ट्री में बने कुछ नए अनसुने टॉयज की ओल्ड VHS कमर्शियल कैसेट टेप्स की मिस्टीरियस पंक्ति वाले कट सीन्स के साथ। What's wrong with them? They're not wrong. They're wrong side out. तो जमाना था 1990s का, जब प्लेटाइम को वालों ने स्माइलिंग क्रिएटर्स और नाइटमेयर क्रिएटर्स की अपनी दोनों फील्ड ग्रुप ऑफ टॉयज की फ्रेंचाइज के जैसे एक और फ्रेंचाइज शुरू करी थी जिसका नाम था रॉन्ग साइड आउटिमल्स। और अपनी गलतियों से सीखते हुए इस बार उन्होंने इस फ्रेंचाइज को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था। I mean, स्माइलिंग क्रिएटर्स और नाइटमेयर क्रिएटर्स के केस में तो वो प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए थे, उसके बाद फेल हुए थे। बट ये रॉन्ग साइड आउटिमल्स मार्केट में रिलीज होने से पहले ही रोक दिए गए क्योंकि प्लेटाइम को रियलाइज्ड कि इनका फेल होना तो तय था। सिर्फ ये कमर्शियल बनाया गया था और थोड़े बहुत टॉयज प्रीव्यू के लिए बनाए गए थे जो हमें थ्रू आउट द चैप्टर एज कलेक्टिबल्स मिलते रहते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? गाइस, ये तो जब हम रॉन्ग साइड आउटिमल्स के ऊपर एक फुली डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ना, तब बताएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ना दोस्तों। नाउ ये बेसिकली इन रॉन्ग साइड आउटिमल्स का एक नॉर्मल सा टीवी का एड था जिसमें बच्चे इन टॉयज को देखते हुए एक्साइटेड थे। बताया जा रहा था कि इतिहास में पहली बार एक टॉय में 2 टॉय का मजा मिलने वाला था। ये एक टॉय लो, उसकी चेन खोलो, उल्टा करो और लो, नया टॉय बन गया। अरे भैया, कौन से टॉयज थे ये तो बता दो ना। तो गाइज ये ना 7 टॉयज हुआ करते थे। सबसे पहला था गाइज बबी चम्स, जो सुल्टी साइड से एक ऑक्टोपस जैसा दिखता था और उल्टी साइड में एक शार्क जैसा। सेकंड वाज ब्लैंकी ब्लैंक्स, जो सुल्टी साइड से भोला और उल्टी साइड से गोला लगता था। थर्ड वाज डूडल बोन्स, जो हम इंसानों और हमारे कजन्स बंदरों पे काइंड ऑफ बेस्ड है। फोर्थ है बिंडल बूगी और ये सेब है। अरे एप्पल जैसा ही तो दिख रहा है गाइस ये कुछ। फिफ्थ है गाइस गूबर गट्स, जो सुल्टी साइड से तो लगता है बिल्ली जैसा बट उल्टी साइड से कुत्ते जैसा लगता है। सिक्स्थ है डिजी बूबू, जो एक स्क्वेरल एक गिलहरी जैसा दिख रहा है। एंड सेवेंथ है गाइस लूप्सी नूडल, जो एक रैबिट यानी खरगोश के जैसा दिखता है। वैसे गाइस तुम लोग बताओ यार एक एक करके कि ये सारे के सारे रॉन्ग साइड आउटिमल्स किस एनिमल या किस क्रिएचर के जैसे दिख रहे हैं। कमिंग बैक टू द कमर्शियल, अब ये कमर्शियल तो नॉर्मल था बट इसके बीच बीच में ग्लिच होते हुए हमें कुछ और ही खतरनाक चीजें दिखाई दे रही थी। कतई हॉरर का माहौल क्रिएट किया जा रहा था जिसमें एक रुई भरे टॉय पर सर्जरी की जा रही थी और प्रोटोटाइप भैया हमारे उस कमर्शियल का जिंगल अपनी 2 दर्जन आवाजों में अजीब तरह से गा रहे थे। देन टुवर्ड्स द एंड हमें उस एक्सपेरिमेंट से बने हुए 2 टॉयज टेबल पे बैठे हुए दिखते हैं। गाइज ये दोनों मैले कुचैले टॉय क्रिएचर्स थे आउटिमल्स, जिन्हें बनाने वाला खुद प्रोटोटाइप था। लेफ्ट साइड में बैठे इस मगरमच्छ का नाम था द रैग बैग और राइट साइड में ये नालियों का राजा था गटर प्लश। नाउ इन दोनों क्रिएचर्स के बारे में भी ना रॉन्ग साइड आउटिमल्स वाली वीडियो में ही बात करेंगे। फिलहाल देखो इस कट सीन की एंडिंग भी डरावनी सी थी। ये गटर प्लस सांस ले रहा था, जो देख के ना मैं सोच रहा था कि अच्छा है कि इस पॉपी प्लेटाइम गेम की जो आर्ट स्टाइल है वो ना थोड़ी कार्टूनिश टाइप की है। अगर मान लो वो रियलिस्टिक होती और सारे के सारे टॉयज ऐसे ही दिख रहे होते डरावने से, तो कैसी डर लगती गाइज। देन इस कट सीन के बाद गाइज कहानी शुरू होती है चैप्टर 4 के एंड से, जिधर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट छछुंदर पहुंच गया था प्लेटाइम फैक्ट्री के नीचे प्रोटोटाइप की लैब्स में, जिधर उसके पीछे पड़ गया था चैप्टर 1 में बिछड़ा हुआ नीले भूत का टूटा फूटा बच्चा हग्गी वग्गी। क्या हो गया रे हग्गी वग्गी, तेरी तो हड्डी पसली टूट गई रे।
कतई बुरी हालत में था गाइस ये हग्गी। अंदर के अर्जे पुर्जे बाहर निकल के लटक रखे थे और एक हाथ तो साफ था भाई का। जो किधर गया पता चलेगा इन द फ्यूचर, बट स्टिल गाइस काफी डरावना लग रहा था ये हगी। अब इस जान बचाने वाले दरवाजे को तोड़ते हुए हगी पड़ जाता है छछुंदर के पीछे और शुरू हो जाता है चैप्टर 1 के जैसे ही हगेंदर और छछुंदर का ये चेस सीक्वेंस। वैसे इस चैप्टर में ना हगी वगी बहुत बार मिलता है छछुंदर को, जो देख के ना छछुंदर मुझसे कह रहा था, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। अब हगी को छकाते हुए अपनी जान बचा के छछुंदर पहुंच जाता है इस लोकेशन में, जहां उसे मिलता है एक नोट जो आरव जॉय से पहले हुई 2 एम्प्लॉइज में भी इधर के 2 साइंटिस्ट्स के बीच की बातचीत थी। इसमें वो बात कर रहे थे कि कैसे इधर के शैतान साइंटिस्ट्स बिगर बॉडीज इनिशिएटिव के शैतानी एक्सपेरिमेंट्स को जस्टिफाई करते थे। कहा करते थे कि इससे एक सुनहरा कल आएगा, अब चाहे उस कल परसों के चक्कर में कितने लोगों की जानें भी चले जाएं। अब शुरू में ये दोनों भी उन्हीं शैतानी साइंटिस्ट्स की तरह इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया करते थे। सो अब उन्होंने प्रोटोटाइप के साथ मिलके इस इनिशिएटिव को फुल स्टॉप लगाने का प्लान किया था। वो इसी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे थे और गाइस आगे जाके ना यही इवेंट आरव जॉय यानी खुशी का वो घंटा बन जाता है। और इस जैसी कई और डिटेल्स के बारे में ना चैप्टर 5 के ARG से पता चलता है, जो मैं बहुत ही जल्दी ना प्लैनेट टीजे वाले चैनल पे कवर कर दूंगा पूरा का पूरा। बाकी उससे जो इन्फॉर्मेशन या थ्योरीज निकलेंगी वो इस चैनल पे हम कवर कर ही देंगे। अभी फिलहाल तुम हल्के में ये जान लो कि ARG से पता चलता है कि आरव जॉय के पीछे सिर्फ प्रोटोटाइप का हाथ नहीं था, बल्कि इधर के कुछ अच्छे एम्प्लॉइज, कुछ साइंटिस्ट्स भी उसमें शामिल थे, जैसे प्रेस्टन विलर्ड PW, वही जिसकी उस ओरिएंटेशन नोटबुक से इस फैक्ट्री के कई राज खुलते हैं, और स्टेला ग्रेबर जो हेड ऑफ प्ले केयर थी। नाउ ये जो अच्छे वाले एम्प्लॉइज और साइंटिस्ट्स थे ये सोच रहे थे कि अगर उन टॉयज को आजाद कर दिया जाए तो वो ना 2-4 गंदे साइंटिस्ट्स को निपटाएंगे, उसके बाद इधर से भाग जाएंगे और ये एक्सपेरिमेंट्स बंद हो जाएंगे। बट गाइज उस खुशी के घंटे में तो सबकी ऐसी की तैसी हो गई। टॉयज ने तो सबको मार दिया और प्रोटोटाइप ने इन्हें धोखा देके यहाँ अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। वैसे गाइज ये एरिया कितना मस्त था ना, नीचे को केव्स के अंदर। यार कौन सी लोकेशन होगी ये, तुम्हें क्या लगता है यार? जरा पॉज करो और कमेंट्स में बताओ ये क्या कौन सा एरिया है। बाकी इस कॉरिडोर वाले एरिया में हमें इस नई टॉय लिली लव ब्रेड्स का ये बैनर दिखता है, जो इस चैप्टर में ना एक एंटागनिस्ट होने वाली है। सो उसके बारे में ना हम आगे बात करेंगे। बट इसे देख के ना मुझे याद आया आज का सवाल, लिली लव ब्रेड्स और किस नाम से जानी जाती है? A लिली बिली, B लिली चिली या फिर C लिली मिली? फटाक से वीडियो पॉज करो और नीचे क्विज़ेस वाले सेक्शन में जाके सही आंसर सेलेक्ट कर लो। इसके अलावा गाइज हमें इन दीवारों पे चिपका हुआ ये बबलगम जैसा सब्सटेंस भी दिखता है, जो था उस इनफेमस पॉपी जेल का एक वेरिएंट। पॉपी जेल जो एक विचित्र तरह का कंपाउंड था जो मुर्दे में भी जान डाल देता था। ना ओरिजिनली इस पॉपी जेल को बनाया था प्लेटाइम को के पप्पा जी एलियट लुडविग ने, और इससे यूज करके उन्होंने अपनी भगवान को प्यारी हो चुकी बेटी को जिंदा करके पॉपी द प्यारी गुड़िया बना दिया था, और साथ में एक शैतान भी बनाया था जिसका नाम था प्रोटोटाइप। फिर गाइज ये फॉर्मूला खो गया था और कई सालों तक इस प्लेटाइम को के साइंटिस्ट्स इसी पॉपी जेल को दोबारा बनाने की कोशिश में लगे थे। एंड देन इन द दूर का फ्यूचर हार्ले सॉयर द डॉक्टर ने बिगर बॉडीज इनिशिएटिव के टाइम पे इस पॉपी जेल का एक वेरिएंट इसका जैसा ही एक और कंपाउंड बना दिया था। तो काम की बात यह है कि पॉपी और प्रोटोटाइप ये दोनों तो ओरिजिनल पॉपी जेल से बने हैं। बाकी इसके अलावा इस फैक्ट्री में जितने भी जिंदा टॉयज हैं वो सारे के सारे उसी पॉपी जेल के वेरिएंट से, जिसे हार्ले सॉयर ने बनाया था, उससे बने हैं। अब इस कंपाउंड के बारे में हमें इस चैप्टर में आगे पता चलेगा। बाकी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इसी चैनल पे फ्यूचर में भी बना दूंगा। फिलहाल के लिए लेट्स गेट बैक टू छछुंदर, जो आगे को चल देता है बट फिर से हगी वगी उसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते वो इस एलिवेटर में पहुंच जाता है जहां हगी इधर उधर छेदों से हाथ निकालते हुए उसके हाथ पांव तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें छछुंदर की हड्डियां तो बच जाती हैं, लेकिन किस्मत टूट फूट जाती है क्योंकि हग्गी वग्गी उसका ग्रैब पैक 2.0 चुरा लेता है, लिफ्ट गिर जाती है और छछुंदर मूर्छित हो जाता है। एंड देन फाइनली आ जाता है पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 5 ब्रोकन थिंग्स का इंट्रो स्क्रीन।
तो गाइज ये थी प्ले टाइम को में वापस गए छछुंदर की स्टोरी का नया पार्ट। बाकी इससे पहले की सारी स्टोरी इसी चैनल पे कवर करी है तो वो चेकआउट कर लेना। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वीडियोस ना पुरानी स्टाइल में ही बनाई जाए, जो होती तो स्लो है बट हम हर डिटेल के अंदर घुस जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो तुम लोग बताना तुम्हें कमेंट्स में कैसा लग रहा है, आगे क्या होगा, क्या छछुंदर इस फैक्ट्री के राजों से पर्दा फाश कर पाएगा, वो भी बिना ग्रैब पैक के। भाई कोई भी टॉय उसे कच्चा जवा जाएगा। जो भी है गाइस, एवरीथिंग विल बी इंटरेस्टिंग। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।